नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं। वो है महत्वपूर्ण त्यौहार एवं उत्सव, और जिसका हम पार्ट 1 कर रहे हैं। यानी आज हमारा भाग 1 होगा। इसके लगभग 3 भाग आएंगे। हर एक सेट में हम लगभग 25 क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो टोटल 75 क्वेश्चन में हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा 3 दिनों में। ठीक है। ये जो क्लास है ये दिल्ली पुलिस, ये आपका दिल्ली पुलिस और एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, बिना वक्त जाया करें बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि तिरुपति तिरुमाला, ठीक है दोस्तों, तिरुपति तिरुमाला निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो आप सभी बताएंगे दोस्तों। तो ये किस राज्य का है? ये है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, तो अब आंध्र प्रदेश के और कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार देख लेते हैं। सबसे जो और इम्पोर्टेंट है वो है फ्लेमिंगो। कौन सा है दोस्तों? वो है फ्लेमिंगो एक। दूसरा कौन सा है? दुर्गम्मा विशाखा। ठीक है दोस्तों। तीसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है? दक्कन महोत्सव। दक्कन महोत्सव। ठीक है दोस्तों। और कौन सा है? उगादी। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कहाँ के लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। और ब्रह्मोत्सव। ठीक है दोस्तों। और कौन सा है? बन्नी उत्सव। ब्रह्मोत्सव के बाद हमारा है बन्नी उत्सव। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे आंध्र प्रदेश के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हो गए। तो बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों, अब आप इसको कर देंगे। दुर्गम्मा विशाखा निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो दुर्गम्मा विशाखा आप सभी बताएंगे किस राज्य का है? वो हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश का। यानी इसका ऑप्शन दूसरे का हो जाएगा बी। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आंध्र प्रदेश के? बाकी तो आपने अभी देख लिया कौन कौन से। फ्लेमिंगो देख लिया, दुर्गम्मा विशाखा देख लिया, दक्कन महोत्सव देखा, उगादी देखा, ब्रह्मोत्सव देखा, बन्नी उत्सव देखा। एक है हमारा अतला तद्दी। अतला तद्दी। ठीक है दोस्तों, ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और कौन सा है? भीष्म एकादशी। भीष्म एकादशी। ठीक है दोस्तों। और कौन सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों? एक हो जाएगा हमारा त्यागराज आराधना। त्यागराज आराधना। त्यागराज आराधना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट। और ध्यान रख सकते हैं आप दोस्तों, पुष्करालू। ये सब कहाँ के हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि दक्कन महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो आप बताएंगे सभी दोस्तों, दक्कन महोत्सव किस राज्य का है? वो है आंध्र प्रदेश का। आप पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो दक्कन महोत्सव हो गया हमारा कहाँ का? अच्छा, दक्कन महोत्सव के बारे में, ये कितने दिन का है? 5 डे का। ये 5 डे का उत्सव हो जाता है। ठीक है। अभी दोस्तों आपने देखा था दुर्गम्मा विशाखा। तो जो दुर्गम्मा विशाखा वाला है, इसको हम रंगीन पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीन पर्व। ये राज्य का कौन सा पर्व है? रंगीन पर्व। और जो दोस्तों हमने देखा था उगादी, ठीक है, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम दक्षिण का नववर्ष, दक्षिण का नववर्ष, ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं। और जो दोस्तों हमने देखा था तिरुपति तिरुमाला, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, आपने पीछे देख लिया है। तिरुमाला ये 9 डेज का उत्सव है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता? ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप, आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता। तो दोस्तों ये लम्मा जतारा मनाया जाता है, तो ये तो सही ऑप्शन है। लुम्बिनी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, लुम्बिनी उत्सव 3 डे का होता है।
ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, उनको लिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, सोलुंग उत्सव मनाया जाता है कि नहीं आप बताएंगे। बन्नी उत्सव तो आपने पढ़ा है, यानी कि ये तीनों तो क्या हो जाएंगे, सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो हमारा इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि सोलुंग नहीं है। तो सोलुंग है किसका, सोलुंग है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि लोसर उत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताएंगे लोसर उत्सव के बारे में। तो उसके बारे में बताने से पहले आपको बता दें लोसर उत्सव के बारे में कुछ फैक्ट। वो क्या है, तो पहला क्या है, पहला तो यह है कि जो लोसर है ये मोनपा जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति, मोनपा जनजाति। ठीक है दोस्तों, मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दूसरा, इसको तिब्बत का नववर्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तिब्बत का नौ वर्ष, इसको तिब्बत का नौ वर्ष भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब ये है किसका, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन। अब और क्या है इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश के, उनको देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सोलुंग। कौन सा है दोस्तों, सोलुंग उत्सव। ठीक है दोस्तों, सोलुंग उत्सव हो जाएगा। ये किस लिए होता है, ये होता है दुष्ट आत्मा से रक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, दुष्ट आत्मा से रक्षा। ठीक है दोस्तों, और क्या कौन सा इंपॉर्टेंट है, दूसरा हो जाता है ड्री उत्सव। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं। एक और क्या हो जाता है मोपिन। मोपिन भी कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मोपिन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, सांकेन। क्या हो जाता है, सांकेन। क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही क्या है यहाँ का न्यू ईयर है, यही यहाँ का न्यू ईयर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सॉरी, ये यहाँ भी 5 रह गया है, छठवां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नौ वर्ष है। देखिए अभी आप पढ़ के आए, नौ वर्ष कौन सा था दोस्तों, किसको हमने नौ वर्ष बोला था, मोपिन को बोला था, या फिर सांकेन को, या फिर तमिलनाडु को, या फिर न्योकुम को। तो हमने बोला था सांकेन को, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छठवें का बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, तमिलनाडु है अरुणाचल प्रदेश में, इतना ध्यान रखिएगा। ये मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति, देखिए ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए फैक्ट हैं, वरना तो मैं आपको हर क्वेश्चन में लिखा रहा होता हर उत्सव का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रहे हैं। तो कौन सी जनजाति, मिसमी। ठीक है, क्योंकि ये आपसे फिर से पूछे जा सकते हैं। मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और न्योकुम, देखो न्योकुम में आप दो चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि ये जो बना है न्योक, न्योक ये किससे बना है, ये बना है न्योक और प्लस, और किससे बना है, न्योक हो गया और न्योक के बाद हो गया कुम। ठीक है दोस्तों, अब बाई चांस आपसे पूछ सकता है, तो न्योक का मतलब होता है इसमें भूमि, क्या होता है, भूमि। और कुम का मतलब होता है सामूहिकता। सामूहिकता। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा। अब बढ़ते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का उत्सव नहीं है। तो बताएंगे आप सभी दोस्तों, क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का। तो ड्री उत्सव हमने पढ़ लिया होता है, तमिलनाडु अभी अभी आपने पढ़ा है होता है, खान महोत्सव और वैसगु। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा होता है और कौन सा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश का नहीं है। तो ये है कहाँ का, अगर अरुणाचल प्रदेश का नहीं है तो फिर ये है कहाँ का, तो ये है हमारा असम का। ये कहाँ का है, ये हो जाएगा हमारा असम का। ठीक है दोस्तों, अब खान महोत्सव के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कुछ जान लीजिए। पहली बात, ये हरपंथ समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कौन सा समुदाय, हरपंथ समुदाय, हरपंथ समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और कैसे मनाते हैं, तो गले में ऊन का टुकड़ा बांधते हैं। तो अब बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऊन का टुकड़ा बांधना, ऊन का टुकड़ा बांधना। ठीक है दोस्तों, अच्छा और यहाँ के कौन से इंपॉर्टेंट हैं अरुणाचल प्रदेश के, लगभग तो आपको सब बता दिया हमने, मोपिन, सांकेन, पांगसाऊ। आप याद रख सकते हैं कि एक मुरुंग, आप मुरुंग को याद रख सकते हैं, मायो को याद रख सकते हैं,
ठीक है, मुरुंग मायोको। दूसरा चालो लोकू, चालो लोकू, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आपने देख ही लिया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का राजकीय त्यौहार है। तो बताएंगे दोस्तों, पूछ रहा है बिहू के बारे में और किस राज्य का राजकीय त्यौहार है। तो बिहू जो हो जाएगा असम का राजकीय त्यौहार, तो आठवें का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब बिहू के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। बिहू कितने प्रकार का होता है। पहली बात तो आपने असम का राजकीय त्यौहार है। अब बिहू तीन प्रकार का होता है। पहला एक तो होता है बोहाग, ठीक है दोस्तों, बोहाग बिहू, कोंगल बिहू, बोहाग बिहू, कोंगल बिहू और भोगाली। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे। ठीक है, अब अच्छा इनके और भी नाम हैं, जैसे कि रोंगाली, क्या है रोंगाली, और इसका इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा कटी बिहू, कटी बिहू, और इसका हो जाएगा माघ बिहू। ठीक है, माघ बिहू। अब इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, न्यू ईयर है। ये क्या है आपका, यही आपका न्यू ईयर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका न्यू ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों इसमें इतना ही याद रखना है आपको। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले चलिए अच्छा यही देख लेते हैं। अगला क्या है कि अम्बुबाची किस राज्य का त्यौहार है। तो इसका सही नौ का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी अम्बुबाची कहाँ का है, असम का त्यौहार है। अब इसके और इम्पोर्टेंट देख लेंगे कुछ दोस्तों। तो इसमें और जो इम्पोर्टेंट है वो है मी दम मीफी, मी दम मी फी, एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा बैसगु आपने देख लिया, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, ये हो गया दोस्तों। अम्बुबाची आ ही गया है। चाय महोत्सव, याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको करा रहा हूँ मैं रिवीजन। ठीक है, चाय महोत्सव हो गया। दूसरा कौन सा है, एक हुसरी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ढोल और रोंकर, हुसरी ढोल रोंकर, ये इंपॉर्टेंट है। और द्विजिंग, एक और इम्पोर्टेंट है द्विजिंग। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रजनी गबरा और हरनी गबरा किस राज्य के त्यौहार हैं। तो ये दोनों त्यौहार यानी कि रजनी गबरा और हरनी गबरा ये हो जाएंगे हमारे असम के, यानी 10वें का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको सारे हमने करा ही दिए। अब कुछ और ज़्यादा फैक्ट जान लेते हैं। तो आपने जो देखा होगा कि देहिंग पटकाई, अब शॉर्ट में मैं लिखूंगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, जो हमारा देहिंग पटकाई था, क्योंकि आपका रिवीजन कराना है और क्वेश्चन भी अच्छे खासे कराने हैं और टाइम भी आपका बर्बाद नहीं होने देना है। तो आपको इसके नोट्स टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे, आप आसानी से पढ़ सकते हैं बाद में उसको। तो जो हमारा पटकाई के बारे में क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो फैक्ट ये है कि ये हाथियों को बचाने के लिए होता है। तो हाथी को बचाने के लिए संदेश दिया जाता है। तो आप सीधा रखिए कि हाथी संदेश, ठीक है, क्योंकि ये हाथियों की सुरक्षा को लेकर संदेश दिया जाता है इससे। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अम्बुबाची आपने देखा है, जो अम्बुबाची आपने देखा है, इसको पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा और क्या इंपॉर्टेंट है, तो बस दोस्तों इसके बारे में यही फैक्ट काफ़ी हैं। बस आप याद रखिएगा कि बिहू न्यू ईयर कौन सा है, बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, और बिहू जो है वो असम का राजकीय त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में नहीं मनाया जाता। कौन सा त्यौहार ऐसा है जो असम में नहीं मनाया जाता। तो मीदम मिफी मनाया जाता है, देहिंग पटकाई मनाया जाता है, अभी आपको बताया हाथियों को बचाने के लिए संदेश। चाय महोत्सव मनाया जाता है। चाय महोत्सव में आप क्या याद रखेंगे, चाय क्यों यहाँ मनाया जाता है, क्योंकि जोराहट कहाँ है, जोराहट ये क्या है, असम में है ना। है क्या ये, दुनिया की चाय राजधानी, ये क्या है, चाय राजधानी। ठीक है दोस्तों,
तो कौन सा नहीं है, वो है बिहुला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहुला। ठीक है दोस्तों, कौन सा, बिहुला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बिहार का नववर्ष है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कौन सा है जो बिहार का नववर्ष है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जुड़ शीतल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सरहुल बिहार का ही है। ठीक है दोस्तों, अब सरहुल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। वो क्या है कि इसे आदिवासियों का नववर्ष कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आदिवासियों का नववर्ष कौन सा है, आदिवासियों का नववर्ष, ये कौन सा है, ये सरहुल है। दूसरा, साम चकेवा भी कहाँ का है, यहीं का है। अच्छा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पक्षी प्रवास उत्सव है। ये साम चकेवा क्या है, पक्षी प्रवास उत्सव। ठीक है दोस्तों, अब बिहुला, बिहुला भी यहीं का है। बस इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि जुड़ शीतल न्यू ईयर है वहाँ का, सरहुल आदिवासियों का नववर्ष है। ठीक है, और साम चकेवा पक्षी प्रवास उत्सव है। ठीक है, अच्छा, ये सरहुल में आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि ये फूलों और नए पत्ते आने का त्यौहार होता है। तो पत्ते और फूलों से आप इसको ध्यान रखेंगे, पत्ते प्लस फूलों। ठीक है दोस्तों, एक बार और आप देखेंगे क्लास, आराम से आपको याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है कि सोनपुर पशु उत्सव, ये मेला भी लगता है, एक तरह का मेला ही है। सोनपुर पशु उत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो बताएंगे दोस्तों, कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है सोनपुर पशु उत्सव, वो किया जाता है हमारे बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में। तो अब इसके और कुछ इंपॉर्टेंट जानेंगे हम बिहार के और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, जिसमें क्या है, जैसे जीतिया। ठीक है, क्या है दोस्तों, एक जीतिया हमारा, जीतिया हो गया। ठीक है दोस्तों, और सोहराय, जीतिया, जीतिया के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सोहराय। सरहुल आपने देख ही लिया है। छठ, छठ भी कहाँ का है, छठ भी तो वहीं का है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, राजगीर। ये सब बिहार के हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे गए। तीसरा, मलमास। ये सारे मेले हैं, राजगीर मेला, मलमास मेला। ठीक है, पितृपक्ष मेला, तो पितृपक्ष मेला, ये सब वहीं के उत्सव हैं। मधुश्रवणी। ठीक है दोस्तों, इन सबको ध्यान रखिएगा आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। तो बढ़ेंगे दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इनको ध्यान रखिएगा। जीतिया, सोहराय, छठ, राजगीर, मलमास, पितृपक्ष, मधुश्रावणी, ये सारे क्या हैं, ये मेले हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव बिहार का नहीं है। तो आप बताएंगे, अभी अभी बताया, मधुश्रावणी है, पितृपक्ष मेला है, जीतिया है, क्या बस्तर दशहरा है। आप बताएंगे क्या बस्तर दशहरा है, तो वो नहीं है। तो इस तरह से मतलब ये तो सारे सही ऑप्शन हो जाएंगे। हमको क्या बताना है, इसका सही कौन सा होगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बस्तर दशहरा। तो बस्तर दशहरा है कहाँ का, बस्तर दशहरा है कहाँ का ये, तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, आप बहुत अच्छा रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, आप पेपर में देखिएगा, आपको सब कुछ देखा देखा हुआ लगेगा हर क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हरेली निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है, बताएंगे आप सभी दोस्तों। हरेली निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो हरेली किस राज्य का उत्सव है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़ का है हरेली। अब इसके और इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे मंडई, क्या याद रखेंगे, मंडई। ठीक है, दूसरा पोला, ये सब ध्यान रखना है दोस्तों आपको, पोला। तीसरा क्या है, छेरछेरा। ठीक है, ये सब महाराष्ट्र के हैं, छेरछेरा। मेघनाथ पर्व, छेरछेरा के बाद मेघनाथ, मेघनाथ पर्व। और कौन सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस्तर दशहरा आपने देख ही लिया, देवारी, ये सब यहीं के इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा राजिम कुंभ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजिम कुंभ। ठीक है दोस्तों, आगे बस्तर दशहरा आपने देखा ही है, गोंचा। ठीक है दोस्तों, गोंचा हो जाएगा आपका गोंचा। ठीक है, बाकी फागुनवारी, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं,
फागुनवारी। ठीक है दोस्तों, तो इनको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राजिम कुंभ अभी अभी आपको बता दिया दोस्तों। राजिम कुंभ निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य का उत्सव नहीं है? तो आप बताएंगे, आप पढ़ चुके हैं। मंडई है या नहीं है? पोला है या नहीं? तो है। फागुनवारी है या नहीं? तो है। तो आप ये सारे देख ही चुके हैं। ठीक है, कौन सा नहीं है? वो है हमारा सिग्मो। कौन सा नहीं है? सिग्मो। ये है कहाँ का दोस्तों? ये है हमारा गोवा का। ठीक है दोस्तों, गोवा का। अब छत्तीसगढ़ के एक दो और इंपॉर्टेंट याद आ गए हैं दोस्तों, आप उनको भी लिख लीजिए। बस याद रख सकते हैं तो रखिएगा, वरना जो क्वेश्चन में हो तो जरूर याद रखिएगा। और जो पहली स्लाइड में आपको लिखा दिए, एक चक्रधर और एक सयोरी नारायण। सयोरी नारायण। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य का उत्सव नहीं है? ये लीजिए, अभी अभी आपने पढ़ लिया। एक सेकंड दोस्तों, क्या पिछली स्लाइड में कुछ गड़बड़ हुई है? सिग्मो, हाँ ये तो सही है, ये तो गोवा का ही है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य का उत्सव नहीं है? इसमें भी क्या पूछा है, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन है, क्या दो क्वेश्चन एक ही बार आ गए। तो छत्तीसगढ़ राज्य का उत्सव नहीं है, तो मंडई है या नहीं? आपने देखा है। चक्रधर अभी आपको बताया है। फागुनवारी ये भी है कौन सा नहीं? सांजाओ। कौन सा? सांजाओ। अब ये सांजाओ भी कहाँ का है? ये भी कहाँ का है? गोवा का। ठीक है दोस्तों, गोवा का। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि साओ जोआ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताएंगे दोस्तों, साओ जोआ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है गोवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। अब इसके और कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? कहाँ के? गोवा के। और इम्पोर्टेंट क्या है? तो सांजाओ आपने देख लिया, साओ जोआओ तो क्वेश्चन में ही है, सिग्मो आप देख ही चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है गोवा का संवत्सर पाड़वो। संवत्सर पाड़वो। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ का न्यू ईयर है। क्या है? ये यहाँ का न्यू ईयर होने वाला है। दूसरा आप सब देख ही चुके हैं। आप अगर और याद रखना चाहें तो कौन सा याद रख सकते हैं? एक बॉन्डरम। एक आप याद रख सकते हैं, कौन सा? बॉन्डरम। एक अंगूर महोत्सव। बॉन्डरम के बाद अंगूर महोत्सव। अंगूर महोत्सव। दूसरा चिक्कल कालो। चिक्कल कालो, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी ठीक है दोस्तों, आगे देख लेंगे, आप इनको जरूर ध्यान में रखेंगे। एक चिक्कल कालो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक संवत्सर पाड़ू। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आ गया। चिक्कल कालो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोवा। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके सारे आप कर ही चुके हैं। एक दो अगर आप चाहते हैं तो और लिख लीजिए गोवा के, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, याद रखिएगा। पहला है थ्री किंग्स। ठीक है दोस्तों, क्या है? थ्री किंग्स। ठीक है दोस्तों, और मैंगो फेस्टिवल। थ्री किंग्स हो गया और मैंगो फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गोवा राज्य में नहीं मनाया जाता? अब आप सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है, लगभग लगभग। तो आप बताएंगे कौन सा नहीं मनाया जाता है। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, तो ये मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आप याद रखिएगा। थ्री किंग्स पढ़ चुके हैं, मनाया जाता है। संवत्सर पाड़वो आप पढ़ चुके हैं कि संवत्सर पाड़वो तो वहाँ का क्या है? न्यू ईयर ही है। संवत्सर पाड़वो क्या है? ये तो न्यू ईयर ही है। ये तो यहाँ का न्यू ईयर ही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न का रण उत्सव, यानी कि रण उत्सव वहाँ का नहीं है। तो रण उत्सव है कहाँ का दोस्तों? तो रण उत्सव हो जाएगा हमारा गुजरात का। कहाँ का हो जाता है ये? गुजरात का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा आज का 22वां क्वेश्चन है कि मोढेरा उत्सव। ठीक है दोस्तों, मोढेरा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोढेरा उत्सव मनाया जाता है दोस्तों गुजरात में। मोढेरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, आप इनको याद रखेंगे। अब और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो है माधोपुर मेला। क्या है? माधोपुर
मेला। ठीक है दोस्तों, और कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है? पैराग्लाइडिंग, 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 पैराग्लाइडिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और पतंग, पतंग उत्सव, रण आप पीछे देख ही चुके हैं। ठीक है दोस्तों, बीच महोत्सव, ये सारे आपको रिवाइज करा रहा हूँ मैं। बीच महोत्सव, और क्या हो जाता है? खेल, खेल महोत्सव, ये सारे गुजरात के ही हैं दोस्तों। ठीक है, खेल महोत्सव हो गया। और सामलाजी मेला, सामलाजी, सामलाजी मेला, तो ये सारे यहीं के हैं। और क्या है? वोठा, वोठा। तो ये इंपॉर्टेंट याद आ रहे हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बीच महोत्सव, ठीक है दोस्तों, अब तो शायद आप पढ़ चुके हैं तो आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो बीच महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब आप इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि टिटहाल बीच पर मनाया जाता है। जो बीच है, ये कौन सा बीच? टिटहाल। ध्यान रखेंगे बस, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब कुछ याद ही रखना है। जब आप वहाँ क्वेश्चन देखें तो तुरंत आपको याद आ जाएगा, ऐसा भरोसा रखिए आप बस। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? टिटहाल बीच पर। वैसे तो दोस्तों इनको बहुत अच्छे से ट्रिक से याद कर रहे होते हैं। ठीक है, हर स्टेट की अलग अलग ट्रिक होती हैं, उनको रिलेट करके अच्छे से याद कर रहे होते हैं। लेकिन ये आपकी कोई थ्योरी क्लास तो नहीं है। मुझे आपको 20 से 25 मिनट में अच्छा खासा रिवीजन कराना है। तो यहाँ पे हम 2-2 3-3 बार एक एक ट्रिक को उसमें रिपीट नहीं कर सकते। तो आप क्वेश्चन से ही आपने जो पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लगभग सारे इंपॉर्टेंट हमने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि चित्र विचित्र मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो 24 का चित्र विचित्र मेला जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों गुजरात में। तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसके बारे में कि सबसे बड़ा जनजातीय मेला है ये। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? सबसे बड़ा, ठीक है, जनजाति मेला। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आजकल तो एसएससी का जब से पैटर्न बदला है तब से कैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, आप और इंपॉर्टेंट अगर याद रखना चाहें तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं एक सप्तक मेला, क्या गुजरात के लिए है। ठीक है, सप्तक मेला। और एक याद रख सकते हैं अगर आप, तो दिवासो। बस ये दो याद रख सकते हैं तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सप्तक मेला और दिवासो। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का नहीं है? तो बता देंगे दोस्तों, सप्तक मेला अभी अभी आपको बता दिया है, पैराग्लाइडिंग सबसे पहले ही आपको बताया है, बोठा मेला या बोथा मेला है, गणगौर नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि गणगौर मेला। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा गुजरात में अगर आप एक और इम्पोर्टेंट देख सकते हैं तो ये बथुआ मेला, बथुआ मेला, और एक भवनाथ महादेव मेला। ठीक है दोस्तों, भवनाथ महादेव मेला। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की आपकी अंतिम प्रश्न था, सॉरी। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको क्वेश्चन से रिवीजन करने में मज़ा आया या नहीं। आपको लगभग मैंने जितने भी स्टेट लिए हैं गुजरात तक के, जो भी 5-6 स्टेट थे आज लिए, हर एक जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको मैंने रिवाइज करा दिया। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गारंटी है आप उसको सही करके आ रहे होंगे। और जब आप सही करके आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब आपको इसका अगला पार्ट आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको अगर ये इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं इसका अगला पार्ट आपको ज़रूर दूंगा। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जितने भी दिल्ली पुलिस वाले हैं, एमटीएस वाले, जितनी भी तैयारी, जहाँ जहाँ भी ये स्टैटिक जीके, अब आप ही सोचिए ना, क्या स्टैटिक जीके बदल जाएगा क्या? ये उत्सव जहाँ का है वहीं का रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी पेपर आप लोगों का लगा है तो आपके लिए स्पेशल है, आप अच्छे से इसको देखिए, गारंटी है आपका एक भी प्रश्न नहीं बाहर जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में इसके अगले पार्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।